कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास जियोग्राफी का मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। दिस इज मेड बाय अभिनव जैन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। और फिर ये चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो चलिए हम मिनरल्स को पहले देख लेते हैं। तो बस मिनरल्स एक ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक डेफिनेट केमिकल का कंपोजिशन होता है, और वो स्पेस में यानी पूरी दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं है और कहीं नहीं है। मिनरल्स आर कंसंट्रेटेड इन अ पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। वो रॉक फॉर्मेशन या फिर एक पार्टिकुलर एरिया में होते हैं। अ फ्यू ऑफ दीज minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic ocean bed and Antarctica। तो फिर कुछ कुछ मिनरल ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर जाना थोड़ा कठिन है, जैसे आर्कटिक ओशन बेड हो गया, अंटार्कटिका हो गया। मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल टाइप्स जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स इन द वेरिंग कंडीशन। तो वो बहुत सारे कंडीशंस में पाए जाते हैं। They are created by natural processes without any human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। तो फ्रेंड्स वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाए जाते, वो खुद से ही बनते हैं। तो ऐसे में उनको हम कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और सॉल्युबिलिटी से भी पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स साइंस में या फिर जियोग्राफी में क्लासिफिकेशन तो होता ही है। तो फ्रेंड्स ये जो मिनरल्स हैं वो 3000 वेरियस टाइप्स के हैं। तो बस इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो बस मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस। तो बस मेटेलिक मिनरल्स आप जानते हैं कि उनमें मेटल्स रॉ फॉर्म में होते हैं, और मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लसर और साइन। अगर आपको मेटल्स के बारे में और जानना है तो हमारा वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लीजिएगा। तो बस आयरन और बॉक्साइट में मैंगनीज और ये सब हैं मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स। और फिर से अब है नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स। तो फिर से उनमें मेटल्स नहीं होते, जैसे लाइमस्टोन, मीका, जिप्सन, वो ऐसे मिनरल्स हैं। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो फिर कोल और पेट्रोलियम है वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही हैं। तो बस मेटेलिक मिनरल जैसे मैंने आपको बताया दो प्रकार के, फेरस और नॉन फेरस। हम देखते हैं फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। तो फिर फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स। तो फिर फेरस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनमें आयरन होगा। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल। तो फिर नॉन फेरस मिनरल में मेटल तो नहीं होगा, यानी आयरन तो नहीं होगा, तो कोई और मेटल होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर लीड। अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल। तो यही बात हमने नॉन फेरस मेटल्स में भी लिखी है। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। तो फिर मिनरल्स ज़्यादातर धरती के नीचे पाए जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग या फिर क्वेरीइंग। तो फिर प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट में मिनरल्स में सबसे पहले प्रोसेस है माइनिंग का। तो फिर माइनिंग जो प्रोसेस होता है, रॉक्स जो है वो अर्थ के जो नीचे दबे हुए हैं उनसे मिनरल्स को निकालने का। मीनवाइल इन ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। जैसे पर माइनिंग में जैसे ये हमारा सरफेस और यहाँ पर है, तो हमको थोड़ा सा ही खोदने की आवश्यकता होती है। एट द सेम टाइम शाफ्ट माइनिंग इज द मेथड विच डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट आर मेड टू डिच मिनरल दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। तो मैं जैसे बहुत नीचे है तो हमें खोदना पड़ता है, तो वो जो बोर्स रहते हैं उनको हम शाफ्ट कहते हैं। आल्सो ड्रिलिंग इज द मेथड टू बोर डीप वेल्स हैज टू टेक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फिर अर्थ सरफेस के नीचे होने वाले पेट्रोलियम को निकालने के लिए
ड्रिलिंग करनी पड़ती है। फाइनली इन द मेथड क्योरिंग मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर जस्ट डग आउट। जैसे फिर बहुत बहुत पास है तो आसानी से निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो फिर मेटेलिक मिनरल्स रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। आप याद रखें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके आयरन ओर जो कि नॉर्थ स्वीडन में, कॉपर और निकल डिपॉजिट जो कि ऑन्टेरिया में है, जो कनाडा में है, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। और फ्रेंड्स अगला है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन। तो फिर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में जैसे नॉन मेटेलिक हमें लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हमें कॉकाकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन, और फ्रेंड्स फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। इनमें से आप कुछ भी याद रखेंगे तो चलेगा। मिनरल फ्लूइड सच एज कोल एंड पेट्रोल आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्टेट है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में ही पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं बस एशिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बस लार्ज आयरन और डिपॉजिट्स पाए जाते हैं चाइना और हमारे देश इंडिया में। वर्ल्ड लार्जेस्ट टिन प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन वो है चाइना लीड्स। डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर ये भी पूरे एशिया में ही लगभग पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम यूरोप। तो फिर यूरोप जो है आप ये याद रखिएगा आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है? रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल जैसे फ्रेंड्स ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रसिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स नॉर्थ अमेरिका। तो बस मिनरल डिपॉजिट्स नॉर्थ अमेरिका में 3 जोन्स में है। एक है कनाडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स एक है, और द एप्लेचियन रीजन और माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। तो बस आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर वो की कनाडियन शील्ड रीजन में पाए जाते हैं, और जो कोल है वो एप्लाचियन रीजन में पाए जाते हैं। और फिर वास्ट डिपॉजिट, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फिर साउथ अमेरिका। तो फिर साउथ अमेरिका जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। तो फिर कॉपर से आप चील भी याद कर सकते हैं, और पेरू। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन। तो फर्स्ट से टिन के प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील और बोलीविया। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मीका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। तो बस ये सब की डिपॉजिट पूरे साउथ अमेरिका में पाई जाती है। और बस यहाँ पर मिनरल ऑयल भी पाया जाता है जैसे वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में एंड कोलंबिया में। अब है अफ्रीका। तो फ्रेंड्स अफ्रीका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कॉन्टिनेंट है डायमंड्स का, गोल्ड का भी और प्लेटिनम का भी। प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरे। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट ये भी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जो ऑयल है वो नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में पाया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स ये वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और बहुतायत में पाया जाता है। और टिन और निकल जिनमें कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज इतने सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। और फिर बहुत सारा गोल्ड इसमें कालकाईगुली एंड कूल गार्डी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जिस कॉन्टिनेंट में बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे
डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन जो कि बहुत बड़ी रेंज है, तो वो वहाँ पर कोल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ आयरन फोरकास्टेड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल प्रेजेंट कमर्शियल क्वांटिटीज में, यानी पर बहुत सारी मात्रा में। अब हम देखते हैं यूज ऑफ मिनरल्स। तो फिर मिनरल्स जो हैं वो जेम्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये ज्वेलरी है तो उसमें जेम्स जो देखते हैं बड़े बड़े लोग पहनते हैं कि उनमें डायमंड्स होता है, तो वो भी तो क्या है, एक मिनरल्स ही है। कॉपर का इस्तेमाल फ्रेंड्स कॉइन्स और पाइप्स बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का फ्रेंड्स, सिलिकॉन वो भी एक मिनरल से बनते जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बॉटलिंग एंड किचन कुकवेयर। तो फिर एल्यूमिनियम जो है वो भी और बॉक्साइट से निकलता है, बहुत सारी चीज़ों में वो भी यूज़ होता है। हाँ, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कंजर्विंग मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच ह्यूमन्स कंज्यूम द मिनरल। तो फिर फॉर्मेशन का रेट बहुत स्लो है, लेकिन हम यूज़ बहुत जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकिल ऑफ मेटल्स इन इज अनादर वे टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो फिर हम मेटल्स को कंजर्व करने के लिए हम मेटल्स की रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फिर दूसरे टॉपिक की तरफ, पावर रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स पावर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा काम करती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स उनमें हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो फ्रेंड्स कन्वेंशनल में हम देखते हैं फायरवुड। तो फ्रेंड्स फायरवुड जो है वो 50% ऑफ एनर्जी जो है विलेजर जो यूज करते हैं वो तो फायरवुड से ही आती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरी अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर गेट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो फ्रेंड्स वो ऐसे प्रेशर और हीट के अंदर फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। वो एनर्जी जो कन्वेंशनल है उनके मेन सोर्स है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग द इज फार द ग्रेटर द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो बस हमारी पॉपुलेशन जो उनको कंज्यूम करती जा रही है उनके फॉर्मेशन से बहुत कम है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। फायरवुड भी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। अब है फ्रेंड्स कोल। तो फ्रेंड्स ये बहुत आयत में पाया गया फॉसिल फ्यूल है जो कि डोमेस्टिक फ्यूल या आयरन स्टील इंडस्ट्री, स्टीम इंजन में भी यूज़ किया जाता है। और जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। तो फ्रेंड्स वो बहुत सालों पहले, जैसे आपको पता है कि जाइंट फंस और स्वाम्प्स जो कि लेयर्स ऑफ अर्थ में दब गए थे, तो उनके नीचे वो पाया जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स इनको बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। तो बस कोल प्रोड्यूस जैसे हमने देखा चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ये फ्रेंड्स इंडिया में ही पाया जाता है, जैसे रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। अब फ्रेंड्स पेट्रोलियम। तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम जो है वो हमारी कार को दौड़ाने में काम आता है। वैसे अभी इलेक्ट्रिक कारें बन रही हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से बन रही हैं। तो फ्रेंड्स जो जो ऑयल हमारी साइकिल को अच्छा लगता है वो एक ब्लैक लिक्विड जो पेट्रोलियम से ही बनते हैं, जो कि फ्रेंड्स रॉक्स की लेयर्स के बीच में पाया जाता है। द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। इससे फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोलियम से, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेट्स। तो ऐसे में फ्रेंड्स उनको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैप में हाईलाइट करके दिखा दिया, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कतर, और फ्रेंड्स अदर मेजर प्रोड्यूसर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। अब है फ्रेंड्स नेचुरल गैस। फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट रिलीज्ड when crude oil brought to surface used as domestic fuel and इंडस्ट्री। तो फिर क्रूड ऑयल को जब सरफेस में लाया जाता है तो नेचुरल गैस निकलती है। तो बस ये रसिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स में पाई जाती है। इंडिया में नहीं पाई जाती है फ्रेंड्स। लेकिन पर से इसका कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशन के कारण उनके डिप्लीशन बहुत जल्दी हो रहा है, और उनकी बर्निंग से बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स में निकलते हैं। दिस टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर
alternatives to fossil fuels। तो फिर अब हम कुछ अदर सोर्सेज को देखेंगे जो कि फॉसिल फ्यूल से अच्छा काम कर सकते हैं और वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होंगे। अब हम देखते हैं हाइडल पावर। तो फ्रेंड्स रेन वाटर या फिर रिवर वाटर जो कि डैम में यूज़ किया जाता है, तो उसको जब नीचे गिराया जाता है तो वो मूविंग ब्लेड्स जो है उसके नीचे टर्बाइंस लगे रहते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स वो घूमने लगते हैं और जो वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना में पाए जाते हैं। इंडिया में भी भाखरा, नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये ऐसी एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि रिन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। अब हम देखते हैं सोलर एनर्जी। तो फिर सोलर एनर्जी जो है वो सोलर सेल्स में सन के द्वारा सन की एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो फिर इसको बहुत सारे पर्पजेज में यूज़ करते हैं, जैसे सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स आल्सो। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स विंड एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये भी एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि विंड मिल के द्वारा बहुत हाई स्पीड के अंदर उत्पन्न की जाती है। तो फ्रेंड्स ये भी यूके, यूएसए, स्पेन, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स बड़ी कंट्रीज और हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर। तो फिर ये एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जो कि रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम और थोरियम, उनका ना न्यूक्लिक रिएक्शंस आप आगे जाकर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो उनके न्यूक्लियस के बीच से जो एनर्जी निकाली जाती है उसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं। जो कि हाई डिपॉजिट्स यूएसए एंड यूरोप है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम राजस्थान और झारखंड, और फिर थोरियम मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला, न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर ETC। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। तो फ्रेंड्स हीट एनर्जी जो है ये अर्थ से ऑब्टेन की जाती है। टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडली विद डेप्थ। हीट एनर्जी में सर्विस इटसेल्फ in the form of hot spring. This energy used to generate power in the form of hot spring. It has been used for cooking, heating and bathing. तो बस जियोथर्मल एनर्जी जो है वो अर्थ के टेम्परेचर के अंदर, अर्थ से जब बहुत हीट एनर्जी आती है वो भी जियोथर्मल एनर्जी को भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी यूएस में पाई जाती है, जो कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में ही पाई जाती है। और फ्रेंड्स ये इंडिया में भी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स टाइडल एनर्जी। तो फ्रेंड्स ये जो है वो टाइड से उत्पन्न की जाती है। कैन बी हार्नेस बाई बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो ओपनिंग्स ऑफ सी। तो फिर हाई टाइड में एनर्जी ऑफ द टाइड जो है वो टरबाइन को घुमा देती है और वहाँ पर एक डायनामो लगा रहता है फ्रेंड्स। तो वो क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये ह्यूज टाइडल मिल फॉर्म्स भी रसिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। अब है फ्रेंड्स बायोगैस। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे दैट प्लांट और एनिमल मटेरियल, उनको हम गैसेस फुल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बायोगैस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स विल इमिट बायोगैस। तो फ्रेंड्स बायोगैस डाइजेस्टर्स में बायोगैस निकलते जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फ्यूल ऑफ कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो फ्रेंड्स ये मैन्योर भी प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम हमारा ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विथ अभिनव।